नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज के पहले पार्ट में। और यहाँ हम लोग हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और ये हमारे सीरीज़ का पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम इसी टाइप के और भी क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री से, उसके बाद मेडावल भी पढ़ेंगे और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ, सुव्यवस्थित शहरी जीवन ही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, जहाँ पे नियोजित शहर थे, प्री प्लान्ड सिटीज थी, वाटर ड्रेनेज का बहुत अच्छा सुविधा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन लाइफ स्टाइल का सिविलाइजेशन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो इसका सही आंसर है डांसर स्टैच्यू। ब्रोंज से बने डांसिंग गर्ल सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत कला को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्भव किसमें खोजा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद में ही मंत्रों और संगीतों के बारे में दिया गया है। सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए तो सबसे पुराना यही है, ओल्डेस्ट ऋग्वेद है। समवेद में म्यूजिकल हैम्स और स्पेसिफिक मेलोडीज के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से योग के प्रवर्तक कौन थे? योगा के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर है पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने ही योगा के सूत्रास दिए थे। महर्षि गौतम इज रिलेटेड टू विच इंडियन फिलोसफी? महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो इसका सही आंसर है न्याय। न्याय से महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है कॉपर। तांबा का सबसे पहला उपयोग अर्ली वैदिक पीरियड के लोग किया करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का युग था? तो इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज युग। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में कांस का ही प्रयोग औजारों को बनाने में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर? भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी जी ने 1921 में किया था। और अगर हमसे पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने ही अष्टधाई की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? इसका सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया में प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला शरणम पहली दीक्षा सारनाथ में दी थी, सारनाथ में दिया था, और इनका महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी राजगद्दी पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने राज किया? तो इसका सही आंसर है शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया की ज्योति हम किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को उनकी टीचिंग्स के लिए और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के लिए लाइट ऑफ एशिया का टाइटल दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जैनिज्म। जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की उपदेश का संकलन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच की संवाद पर आधारित एक ग्रंथ है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज पहले यात्री थे जो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। विष्णु गुप्ता भी कहा जाता है। वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और मेंटोर भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराह मिहिर किनके काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गुप्ता वंश। आर्यभट्ट और वराह मिहिर गुप्ता पीरियड के प्रसिद्ध विद्वान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख साका रूलर रुद्रदमन के उपलब्धियों के बारे में बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका सही आंसर है कनिष्का। कनिष्का ही वो कुषाण रूलर थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल भी उन्होंने ही हेल्ड करवाया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस भारतीय राजा के दरबारी थे? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एक कवि थे। बाद में हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने हराया था। हर्षवर्धन का राजधानी कन्नौज था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था, और मोहम्मद बिन कासिम का अटैक ही भारत पे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्तारवाद नीति के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही अपने विस्तारवाद नीति के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, और समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा गया है। कविराज भी कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर है नालंदा। नालंदा विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, मतलब यहाँ पे लोग रहते भी से और पढ़ाई भी करते हैं, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर कुमार गुप्ता वन ने 5वीं सदी में बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल नगर की स्थापना की थी? अभी जो भोपाल है मध्य प्रदेश में की राजधानी, उसकी स्थापना किस राजा ने की थी? तो इसका सही आंसर है मीर भोज। मीर भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है खजुराहो। ये कंदरिया मंदिर एक महादेव की मंदिर है, महादेव महादेव की मंदिर है, जो कि खजुराही में स्थित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, वो अभी के कर्नाटक में स्थित है, जो कि बेंगलुरु से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी की नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है कांची। कांची पल्लवों की राजधानी थी, जो कि आज के, अगर हम देखें तो आज की तमिलनाडु में ये यहाँ पे कांचीपुरम देश जिसको हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन है? तो हमें याद रखना है कि अगर तंजौर आंसर में नहीं है, तंजौर आंसर नहीं है, तो हम उड़ियार मानेंगे। पहले की राजधानी उड़ियोर ही थी, बाद में इसे शिफ्ट करके तंजौर ले जाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद घोरी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने पहली युद्ध में मोहम्मद घोरी को हरा दिया था, लेकिन बाद में दूसरा बैटल भी हुआ तराइन का ही, जो 1992 में हुआ, और इसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार शासक था, इसके लिए उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने ये कठोर नीति अपनाई थी, जिसे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी कहा गया है। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे कई बार आक्रमण किया, जिसमें से 1026 का जो आक्रमण था उसमें बहुत लूटपाट मचाया था उसने। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर है इटली। मार्को पोलो इटली से इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने विस्तारवाद नीति के कारण द्वितीय सिकंदर कहा गया, और इसका कमांडर का भी हमें कहीं कहीं नाम पूछा जा सकता है। इसका कमांडर था मालिक कफूर, जो कि इसे दक्कन में एक्सपैंड करने में बहुत मदद किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन उसकी नीतियां सारी फेल गई, जैसे कि उसने करेंसी चेंज करवाए थे, फिर उसने कैपिटल भी शिफ्ट करवाया था, और भी उसकी कई नीतियां हैं जो फेल कर गई थी। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को ही इतिहासकारों ने विरोधाभासी नीतियों का शासक कहा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है खिज्र खान। तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खान ने ही सैयद डायनेस्टी की नींव रखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है बहलुल लोधी। बहलुल लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। यही से हम ये भी याद रखेंगे कि इब्राहिम लोधी ही लोधी वंश का लास्ट रूलर था, और बाबर मुगल साम्राज्य का फर्स्ट रूलर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है
सिकंदर लोधी 15वीं सदी में आगरा नगर की स्थापना जमुना नदी के किनारे किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की जानकारी देने वाले अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसका सही आंसर है किताब उल हिंद। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था जो मोहम्मद गजनी के टाइम पे भारत आया था। उसने अपने किताब उल हिंद में भारत की संस्कृति और समाज का वर्णन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर है दारा। शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को सुल्तान बुलंद इकबाल का उपाधि दिया था, जिसे बाद में औरंगजेब ने मार दिया और अपने सभी भाइयों को मारने के बाद औरंगजेब ने सत्ता हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर है 1526 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी महाराणा प्रताप और मुगल्स के बीच, जिसमें मुगल्स के तरफ से अम्बेर के राजा मानसिंह लड़े थे। अम्बेर के राजा मानसिंह लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया था? इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां ही आगरा से राजधानी दिल्ली लेके गया था और दिल्ली को ही पहले शाहजहांबाद के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक के शासक काल में जजिया पुनः लगाया था? इसका सही आंसर है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जजिया को दोबारा लगा दिया था, जो कि एक नॉन मुस्लिम टैक्स हुआ करता था। जजिया एक नॉन मुस्लिम टैक्स है जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही देना पड़ता है और मुस्लिम्स टैक्स नहीं देते थे। अकबर ने हटा दिया था, लेकिन अकबर इसको एबॉलिश कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था। जजिया जो कि एक नॉन मुस्लिम टैक्स है, सबसे पहले सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको ब्राह्मण्स तक पे एक्सटेंड कर दिया था। बाद में ब्राह्मण्स को भी ये टैक्स देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की इच्छा अनुसार उसकी कब्र कहाँ स्थित है? तो उसकी कब्र काबुल में स्थित है। पहले उसका कब्र आगरा में था, आगरा के आराम बाग में था। आराम बाग कभी पूछ लिया जाए तो ये हम याद रखेंगे। आगरा के आराम बाग में पहले बाबर का मकबरा था और बाद में उसे वहां से काबुल ले जाया गया। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। एक बार चौसा में 1539 में और एक बार कन्नौज में 1540 में। कन्नौज को ही बिलग्राम भी बोला जाता है। तो दोनों बार हुमायूं की हार हुई और 1540 में हुमायूं भारत छोड़ के काबुल भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी, जिसको उसने गुजरात विक्ट्री के बाद बनवाया था। गुजरात जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर है बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के कंटेम्पोररी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में नेहरू के बाद संसद में किसने भाषण दिया था? इसका सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने नेहरू के बाद संसद में भाषण दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही पहले भारतीय थे जो वायसराय की परिषद में शामिल हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1793 में जमींदारी प्रथा किसने स्टार्ट की? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी सिस्टम लागू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है मूल शंकर। मानव दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पर हुआ था। उस दिन लोग बैसाखी मनाने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जिस पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका सही आंसर है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस अवधि में चलाया गया था? इसका सही आंसर है सितंबर 1922, फरवरी 1922। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, क्योंकि 5 फरवरी, ये भी हमें याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, जहां लोग हिंसक हो गए थे। चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ तो लोग हिंसक हो गए थे, इसके बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर है 1897। वर्ष 1857 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ से हम लोग ये भी याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम भी रामकृष्ण परमहंस ही था। रामकृष्ण परमहंस ही था। रामकृष्ण परमहंस था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ही खुद को बंगाल टाइगर समझता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर है 1908। 1908 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह की मांग कर रहे थे तो उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 महीने की उन्हें जेल भी हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही गुरुदेव भी बोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का क्या उद्देश्य था? इसका सही आंसर है रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा शोषण रोकना। छोटे जातों पे जो ऑर्थोडॉक्स लोगों के द्वारा शोषण किया जाता था उसके खिलाफ ही ये सत्यशोधक समाज काम कर रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? इसका सही आंसर है 1853। 1853 में मुंबई टू ठाणे पहली बार ट्रेन चली थी, जो कि 34 किलोमीटर के लिए पहली बार चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल स्टार्ट इन इंडिया? इसका सही आंसर है आफ्टर सेपोई मूवमेंट। 1857 के विद्रोह के बाद ही ब्रिटिश रूल डायरेक्टली बिगिन हो गया, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स राज करते थे। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? तो हंटर आयोग का स्थापना किया गया था जलियांवाला हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगली क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी? सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन सा प्राचीन नगर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है धोलावीरा। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जल से हम लोग नहाने धोने का काम कर सकते हैं, तो धोने से धोलावीरा हम लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू फीमेल स्कूल के सचिव के रूप में कौन जुड़े थे, जिसे बाद में बेथन स्कूल कहा गया? इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता? वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम की स्थापना क्यों की थी? तो इसका सही आंसर है टू ट्रेन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। तो भारतीय लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करने के लिए फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। लेकिन हमें यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी एक चीज याद रखना है कि फोर्ट विलियम का नाम बदल के अब विजय दुर्ग रख दिया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी है। इसका नाम अब बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। ये इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। कुलगान या महान विद्रोह किस घटना से संबंधित है? तो इसका संबंध बिरसा मुंडा के रिवोल्ट से है। बिरसा मुंडा को ट्राइबल लोग भगवान का भी दर्जा देते हैं, जो कि एक ट्राइबल क्रांतिकारी थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू हुम? इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को बहुत सारी पावर्स दी गई थी। भविष्य में आने वाले बुद्ध के रूप में किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय को माना जाता है कि वो बुद्धा के अगले अवतार होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1920 में किस संगठन ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था? इसका सही आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 में इन्होंने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोगों को ऐसे ही और वीडियो चाहिए, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।